नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे और आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। झारखंड मुक्ति मोर्चा का मजदूर यूनियन का 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। मौके पर झामुमो प्रवक्ता विनोद जी ने कहा, इस आम सभा में मजदूरों के हित, उनके हक और अधिकार की लड़ाई के लिए कैसे संघर्ष किया जाए, इसमें क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं और कैसे संघ को और मजबूत किया जाए आदि विषयों पर चर्चा की गई। और चर्चा के बाद जो सारांश आएगा उसे अलग अलग प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में उस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि केंद्र सरकार सदैव ही मजदूरों के खिलाफ नीतियां बनाती रही है और इतने विरोध करने के बावजूद भी केंद्र के कानून में जू तक नहीं रेंग रहे हैं। जो गुरु जी के सोच के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा के नीति सिद्धांतों के तहत काम करते थे, उनके लिए भी पार्टी ने एक विचार रखा अधिवेशन में और झारखंड कोलरी मजदूर यूनियन का गठन किया है। श्रमिक संघ का 9वां महाधिवेशन यहाँ संपन्न हो रहा है। विभिन्न जगहों से प्रतिनिधि साथी यहाँ पर भाग ले रहे हैं और आज के इस अधिवेशन में मजदूरों से जुड़े हुए मामले, उनके हित पर चर्चा, उनके हक और अधिकार के लिए कैसे हम संघर्ष करें, उसमें क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, कैसे हम इस संघ को और मजबूती प्रदान करें, इन सारे विषयों पर चर्चा हो रही है। और चर्चा के उपरांत जो प्रस्ताव आएंगे, जो प्रस्ताव पास किए जाएंगे, उस प्रस्ताव के साथ प्रतिनिधि साथी अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे और वहाँ पर मजदूरों के हित में, मजदूरों के हक और अधिकार के लिए जो संघर्ष होगा, उस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। और भी कुछ ऐसे, जैसे ये तो हक और अधिकार की लड़ाई लगातार हम लोग लड़ते रहे, लेकिन अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं वो बिल्कुल मजदूर विरोधी है, कामगार विरोधी है और उसका लगातार हम लोग विरोध भी करते रहे। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि इस राज्य में ही नहीं, पूरे देश में केंद्र सरकार के मजदूर विरोधी नीतियों का विरोध होते रहा। उसके बावजूद भी केंद्र सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगा। फिर भी मजदूर के हित में, मजदूर के हक और अधिकार के लिए हम लोगों का संघर्ष जारी है और आगे जब तक हम उनको उनका हक और अधिकार नहीं दिलाएंगे, तब तक ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और उस संघर्ष के साथ इस राज्य के और राज्य के बाहर के भी मजदूर जुड़े हैं, आगे भी जुड़ेंगे और उनके लिए हम लोग काम करेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।